क्या हाल है मेरे मित्रों मित्राणी और होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का वैकेंसी आ चुका है मारुति सुजुकी FTE का, जिसका सैलरी 41,700 है। तो भाई स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ब्रो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि भाई सारा वैकेंसी इसी चैनल पे आएगा ब्रो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ब्रो स्टार्ट करते हैं। तो सारे मित्रों अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र खोल ले और उसमें सर्च करें मारुति सुजुकी कैरियर। तो भाई यहाँ पूरा सर्च होने के बाद दिख रहा होगा नीचे कैरियर लाइफ ऑफ मारुति सुजुकी, इसमें जाकर के टाइप करें। सो फाइनली टैप करने के बाद आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा जिसमें लिखा होगा वर्क विथ मारुति सुजुकी। तो यहाँ पे जाकर के नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखें लिखा होगा वर्कमैन हियरिंग ITI। तो भाई एक्सप्लोर नो में जाकर के यहाँ पे क्लिक कर दें। तो फाइनली क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आने वाला है, तो नीचे स्क्रॉल करें। और अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई पढ़ भी सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाह रहे तो भाई नीचे स्क्रॉल करते जाइए एंड स्क्रॉल करते करते आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा काउंट हुआ, जैसे यहाँ पे प्रोसेस है ना, यहाँ पे काउंट हो रहा, तो ये 90 सेकेंड का काउंट होता है। तो हम लोग 90 सेकेंड काउंट होने का वेट करेंगे। ओके ब्रो, भाई आगे प्रोसेस हो रहा है। फिर से तेरा भाई एक बार रिपीट कर रहा है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके ब्रो, तो फाइनली यहाँ पे 1 हो गया। रे जो लिखा हो ना भाई प्रोसीड, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे टैप करके आगे बढ़े, कुछ ऐसा सीन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा अप्रेंटिस और एक फ्लेक्सी वर्कमैन। तो हम लोग जाकर के फ्लेक्सी वर्कमैन में क्लिक करेंगे। तो ब्रो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट स्टेट, और यहाँ पे हम लोग जो आप लोग का स्टेट है ना ये उत्तर प्रदेश, तो भाई यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देंगे एंड फिर अप्लाई नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो फाइनली ब्रो अप्लाई नो पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सीन दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं FTE का रजिस्ट्रेशन है या फिर और अदर है 4। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ना, यहाँ पे CW कैटेगरी रजिस्ट्रेशन ये 1 साल का होता है, और प्लस यहाँ पे जो नीचे दिया है ना FTE खरखोदा प्लान का रजिस्ट्रेशन है, एंड ऑलरेडी जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका है ना भाई वो इसका है। तो हम लोग को फाइनली करना है FTE रजिस्ट्रेशन पे। तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिखा हो ना भाई उस पर जा कर के क्लिक करेंगे एंड कुछ इस टाइप का सीन दिखेगा अपन लोग को। एंड फिर यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ आएगा इंटर ओ डिटेल्स। तो यहाँ पे फुल नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, यहाँ पे सारा कुछ हम लोग भरेंगे। और भाई भर करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद कुछ इस टाइप का सीन नज़र आने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। तो भाई यहाँ पे नोट्स में पढ़ सकते हैं कि इस फॉर्म को भरते समय आपकी उम्र 25 साल से 9 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके ब्रो, अगर ज़्यादा होगा ना भाई तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। और फिर आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाकर के आप यहाँ पे जो भी खेल है ना भाई यहीं से शुरू हुआ है, इसलिए जो भी कुछ भरना ना भाई पूरा सोच समझ के भरना। ओके ब्रो, ज़्यादा मतलब आराम से भरना, पूरा आराम से। तो यहाँ पे देखिए जो मांग रहा है ना भाई ईमेल ID या फिर मेल पुरुष या फिर आधार कार्ड का नंबर, ये पैन कार्ड का नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सब भाई आराम से सोच समझ के भरना। ओके ब्रो, ज़्यादा हड़बड़ी मत करना भरते वक्त। ओके ब्रो, एंड फिर इसको भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऐसा आएगा। एंड ये आप यहाँ स्थायी पता, वर्तमान पता ये सब दे सकते हैं। एंड सेलेक्ट स्टेट में आप तो उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करते हैं, और प्रेजेंट एड्रेस में भी भाई आप जो है ना उत्तर प्रदेश का वही आप यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश ही दे दीजिए। ओके ब्रो, यहाँ भी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो गया। एंड फिर फैमिली डिटेल, मतलब आपका पिता सबका नाम या फिर पिता का उम्र, ये सब यहाँ पे माँ का नाम, माँ की उम्र, ये सब लिखने आ रहा है। तो ये सब भर करके सबमिट करेंगे। एंड फिर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर भाई बहन का नाम एंड कितना संतान का नाम, संतान तेरी का नाम, ये सब एजुकेशन डिटेल्स। आप 10वीं पास है ना भाई, तो 10वीं में मतलब मार्क्स 50% तक रहना चाहिए, अगर कम रहेगा ना भाई तो नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे व्यवसाय लिखा हो वहाँ पे रेगुलर में करेंगे। एंड ये सब भरने के बाद भाई परसेंटेज सब भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे
ट्वेल्थ का भी मांगता है स्कूल, मतलब कौन सा विश्वविद्यालय से बोर्ड परीक्षा कहाँ दिए थे, परसेंटेज या फिर स्टार्टिंग वर्क, फिर ख़त्म कब हुआ, ये सब है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आप जिस कॉलेज से किए ना भाई, उसका शुरुआत कब की, अंत की है। एंड फिर नीचे स्क्रॉल के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ITI डिटेल्स, जो कि भाई ये कर देना ज़रूरी है। ITI कॉलेज जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ITI लोकेशन, ITI टैब्स, एंड फिर कौन सा काउंसिल से किए हैं वो भी, NCVT, एंड फिर जो भी है आपका वो भी, आप जो भी इलेक्ट्रिशियन से किए ट्रेड वो भी भाई। एंड फिर नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे अप्रेंटिस कहीं कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो नो, अगर कर चुके हैं तो फिर एस, एंड आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर नो कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ जो कि कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक और इंटरनेट पे कर देना भाई सारे लोग क्लिक। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो भाई यहाँ सेलेक्ट पे नो करेंगे। और यहाँ पे क्या आप 4 पहिए गाड़ी चलाना जानते हैं, तो भाई यहाँ पे भी नो करेंगे। एंड फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ क्या आप मिर्गी रोगी या मिर्गी संबंधित कोई दवाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं ले रहे तो नो करेंगे। फिर भाई अरे यहाँ पे पूछेगा बीमारी का वितरण जिसमें साल में भर्ती या लंबे, मतलब लंबे समय तक भर्ती हुए या नहीं, तो नहीं हुए तो नो कर देंगे डायरेक्ट, भर्ती नहीं यार लंबे समय तक। एंड फिर अब नीचे देखिए क्या आपको चिकित्सा रूप से अनफिट घोषित किया गया है, तो नो, ये तो नो ही कर देंगे भाई, नहीं किया गया। एंड फिर नीचे आप जब स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मतलब क्या आप पहले मारुति सुजुकी में किया है, आवेदन किया, तो नहीं किया तो नहीं, अगर किए हो तो भाई यस करना। एंड फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपने मारुति सुजुकी SMG के साथ काम किया है, तो अगर नहीं किया तो भाई यहाँ पे नहीं करना, अगर किया तो हाँ भाई ऑलरेडी एस कर देना। एंड फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ भाई यहाँ पे लिखा है आपके निम्नलिखित संबंधित में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहा है या पहले कर चुका है। अगर कर रहा है तो भाई एस करना, नहीं कर रहा है तो प्रो डायरेक्ट नो कर देना, ओके ब्रो। एंड फिर अगर जाएंगे नीचे तो देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ भाई, अब नोट्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लेना ब्रो, आपका जो पासपोर्ट से फ़ोटो या 10 का सर्टिफिकेट वो 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और 1.5 MB से भी अधिक नहीं होनी चाहिए, तो भाई सारा कम होनी चाहिए। और यहाँ पे पासपोर्ट से फ़ोटो मांग रहा है, 10 का सर्टिफिकेट, फिर 12 का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, और फिर यहाँ आधार कार्ड का फ्रंट, आधार कार्ड का बैक और पैन कार्ड का फ्रंट मांग रहा है। तो फिर कंफर्म होने के बाद पूरा यहाँ पे ब्लू टिक पे करेंगे। एंड फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा सबमिट डिटेल, बट ऊपर जा कर के हम लोग सारा कुछ एक बार से फिर से चेक कर लेना सारे लोग कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है, सारा सही से भरे है ना, क्योंकि भाई चेक करना ज़रूरी है। ओके ब्रो, सारा देखने के बाद सही हो जाएगा तो फिर भाई यहाँ पे आ कर के डायरेक्ट सबमिट डिटेल में कर देंगे। ओके ब्रो, तो भाई सबमिट डिटेल करने के बाद आप वेट करें कि आपका कॉल जल्द आ जाए। ओके ब्रो, आपका पूरा डिटेल मारुति सुजुकी के पास पहुंच गया है। तो भाई सारा प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा ना भाई, तो भाई को कमेंट कर देना, तेरा भाई सॉल्व कर देगा। तो भाई फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपने दोस्तों को जो ITI किया है ना भाई, सारे लोग को तुरंत शेयर कर दो ब्रो, हो कि वैकेंसी तुरंत ख़त्म भी हो जा सकती है, इसीलिए भाई तुरंत शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ओके ब्रो।